आज हम आपके सामने स्ट्रेट लाइन से एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं सामने, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का। और इसका जब तक हम पढ़ेंगे तब तक यूज़ होता है। आगे के हायर मैथमेटिक्स में इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये क्या चीज़ है और इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बिंदु x1 y1 से दी गई रेखा ax + by + c = 0 की लंबवत दूरी ज्ञात करना। किसी बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करना। कोई भी एक बिंदु आपको दिया जाएगा और उस बिंदु से दी गई रेखा की लंबवत दूरी कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक फिगर बना लिया है। हमने क्या किया है, एक रेखा ले ली y = ax+, यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन में दी गई रेखा का समीकरण। दी गई रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या दिया गया हमारे पास दिया गया है ax + by + c = 0। इसको अंतःखंड रूप में बदल दीजिए। अंतःखंड रूप में बदलेंगे तो x - c/a + y - c/b ऐसा हो जाएगा, -c/b = 1। यहाँ पर ये रेखा जो है, ये हमने बोल दिया है कि ये रेखा है y = x + b। ये अक्षों को काट रही है। कहाँ पर काट रही है, स्पष्ट है, यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट है कि रेखा एक अक्षों को क्रमशः बिंदु a -c/a 0 और 0 - c/b पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यानी इस बिंदु का निर्देशांक हमको मिल गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास -c/a 0, ओके, और इधर का हो गया b का 0 - c/b। अब हम आते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है APB। तो अपन लिखते हैं त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज APB का क्षेत्रफल अगर 3 बिंदु दिए गए हैं तो 3 बिंदुओं का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अपन जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से अगर हम फार्मूला लगाएं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB यानी हो जाएगा हाफ। क्या लिखने वाले हो अपन, क्या लिखेंगे बोलिए, x1, फिर इधर से आ जाइए, ठीक है, x1 y2 - y3 माइनस प्लस c/b हो जाएगा, ओके, प्लस साइन के साथ। फिर सेकेंड पॉइंट x2, तो प्लस -c/a, इसके साथ कितना आ जाएगा हमारे पास, -c/b -y1, ओके। फिर प्लस तीसरा वाला तो आएगा नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू हो जाएगा हाफ, यहाँ पर आपके पास cx1/b और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा cy1/a थोड़ा छोटा हो जा रहा है, cy1/a प्लस साइन के साथ c²/ab इस प्रकार से आ जाएगा। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमको बोला है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी निकालिए। ये दूरी हमको निकालना है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जो इसको इस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस P की। तो हम फिर से लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APB हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये भी अपन जानते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो उस फार्मूले से हाफ बेस की जगह हम वैल्यू डाल देंगे,
बेस कितना दिख रहा है हमको, ए बी प्लस हाइट कितना दिख रहा है मेरे को, हाइट तो मेरे को दिख रहा है पी क्यू, तो प्लस नहीं रहेगा यहाँ पर, इंटू रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बताइए कि ए बी हम कैसे निकालेंगे, ए बी, तो ए बी निकालने के लिए हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सी का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर आया 1/2, सी स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पर आया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। दिस, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, ये नंबर 1 ये नंबर 2, तो यहाँ से हो जाएगा बाई 1 एंड 2, क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में कितना आया cx1 प्लस cy1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन कितना सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से सब में से सी को कॉमन निकाल लें, सॉरी सब में से अपन ने क्या कर लिया, सी को कॉमन निकाल लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सब में से सी को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, एलसीएम ले लिए यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ax1 gy1 और ऐसा इज इक्वल टू इस साइड कितना आ जाएगा सी अपॉन ए बी 2ab, यहाँ पर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास 2ab ये कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो इनटू में सॉरी यहाँ पर इनटू भी था ना, इनटू पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू भी रहेगा, तो इनटू पी क्यू, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला of perpendicular distance of a point from any given line. This is the formula for perpendicular line for a perpendicular distance of a point from a line. थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ, अगर मेरे को किसी बिंदु से, फिर से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यदि किसी बिंदु से कोई भी बिंदु दिया गया मेरे पास x1 y1 और एक रेखा दी गई है यहाँ तक, तो इस रेखा से इस बिंदु की दूरी निकालना है, रेखा से बिंदु की दूरी निकालना है, तो हम इसको लिखते हैं P और इसको लिखते हैं Q। तो PQ बराबर होता है, ये पॉइंट उठाकर x और y की जगह रख देते हैं, यानी ऐसा हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c, और ये लाइन के जो कोफिशिएंट है x और y के, उसको रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया जाता है। ये याद करने का तरीका है, फार्मूला याद करने का तरीका, ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से हम याद करते हैं। अब हम आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर एक सेकंड आर्टिकल लेकर, जो इसी से रिलेटेड है, बिंदु की लंबवत दूरी से, किसी बिंदु की किसी दी गई रेखा से लंबवत दूरी से ही संबंधित है। यहाँ पर लिखा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो आपको मालूम है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, दो समांतर रेखाएं हैं जिसके x और y के कोफिशिएंट समान है। अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो उसके x और y के कोफिशिएंट समान होते हैं, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट अलग अलग है, एक कांस्टेंट है c1, एक कांस्टेंट है c2। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो यहाँ पर दो केसेस अराइज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, दो केसेस अराइज होते हैं। या तो दोनों रेखाएं एक ही तरफ हों, एक्सिस के एक तरफ हों, एक कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक्सिस के एक तरफ हों। एक कंडीशन ये अराइज होता है कि दोनों समांतर रेखाएं अपोजिट हों, अपोजिट एक्सिस में हो, अपोजिट क्वाड्रेंट में हो, अपोजिट क्वाड्रेंट में हो या सेम क्वाड्रेंट में हो। दो प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं, दो प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आता हूँ, तो पहला कंडीशन कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। लाइन 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिया,
और लाइन 2 का भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिया और दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? पहले इस लाइन 2 का डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर लाइन 1 का डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सपोज करो कि ये डिस्टेंस है P1, ये डिस्टेंस है P2, तो P1 माइनस P2 ये डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। सपोज करो कि ये डिस्टेंस है P, तो P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। इसी प्रकार से अगर लाइंस अपोजिट क्वाड्रेंट में है तो उस कंडीशन में यहाँ से डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ P1, यहाँ से डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ P2, यानी ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर डालेंगे लाइन पर। तो अगर लाइन का डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ P1 है, यहाँ पर P2 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये डिस्टेंस होगा पैरेलल लाइंस के बीच का। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा इस स्थिति में P1 प्लस P2। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। तो हमको ये कंडीशंस कैसे पता चलेगी कि लाइन जो है, जो पैरेलल लाइंस हैं वो सेम क्वाड्रेंट में है या अपोजिट क्वाड्रेंट में है? सेम क्वाड्रेंट में है या अपोजिट क्वाड्रेंट में है? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ। ये कंडीशंस हमको कैसे पता चलेगी? ये केस फर्स्ट है ना, ये केस सेकंड है। दो कंडीशंस हो सकती है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, या तो सेम क्वाड्रेंट में होंगे या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट में होंगे, तभी वो पैरेलल्स होंगी। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। तो उस कंडीशन में हम ये पता करके चलते हैं जब कि ये सेम क्वाड्रेंट में है या अपोजिट क्वाड्रेंट में है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये पोजीशन जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साइन को देखना है हमको, इन दोनों के साइन को सेम बना लेना है, इन क्वांटिटीज को सेम बनाना है और उसके बाद कांस्टेंट के साइन को देखना है। कांस्टेंट के साइन, अगर कांस्टेंट का साइन सेम है तो दोनों लाइन एक ही क्वाड्रेंट में होंगे। अगर कांस्टेंट का साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो सेकंड कंडीशन में होता है। सेकंड कंडीशन मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में लाइंस होती हैं। अगर C1 और C2 की वैल्यू अपोजिट है, माइनस साइन है, इनका साइन अपोजिट है, C1 और C2 का साइन अपोजिट है, तो लाइंस जो होते हैं वो अपोजिट क्वाड्रेंट में होते हैं। अगर C1 और C2 की साइन सेम है, तो लाइंस जो होते हैं वो सेम क्वाड्रेंट में होते हैं। और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लाइन हमारे पास दिया गया है तो हम निकालते हैं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम ओरिजिन से हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस पहले लाइन का तो क्या हो जाएगा, C1/√a² प्लस b²। इसी प्रकार से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से निकालेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम ओरिजिन, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P2 इज इक्वल टू C2/√a² प्लस b²। इफ लाइन्स आर सेम क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखेंगे इफ C1 एंड C2 हैव सेम साइन, अगर दोनों का साइन सेम है, देन पैरेलल लाइन्स आर सेम क्वाड्रेंट। उस कंडीशन में पैरेलल लाइन सेम क्वाड्रेंट में होंगी, और अगर सेम क्वाड्रेंट में होंगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वो P से दिया जाएगा। P इज इक्वल टू मॉड में P1 माइनस P2 होगा, और ये हो जाएगा C1 माइनस C2 मॉड में /√a² प्लस b²। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बोलें कि इफ C1 एंड C2 हैव अपोजिट साइन, अगर उनका साइन अपोजिट है, देन पैरेलल लाइंस are opposite quadrant, are in opposite quadrant
Therefore, distance between parallel lines, distance between parallel lines is given by P is equal to P1 plus P2. Therefore, C1 plus C2 by root over A का square plus B का square. This is the formula for distance between parallel lines.